और वही सब बढ़िया। तो ये हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम मेथड्स को और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। तो अब मेथड में और क्या है, ये पहली चीज़ तो ये, हम मेथड को पहले तो एक मेथड है बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये और क्या हो सकता है मेथड के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड जो है वो जस्ट डिफाइन कर दिया और उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार कॉल करता हूँ यहाँ से। अगर हम इसे कहीं पे वैल्यू स्टोर ना करते हुए सीधा अगर इसे लिखें तो क्या होगा, सम कॉल्स, ओके। सो अब क्या होना चाहिए देखते हैं ज़रा। कुछ नहीं, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, वो वैल्यू स्टोर होगी, डिस्प्ले नहीं कर रहे। डिस्प्ले करना है तो हमें डिस्प्ले की स्टेटमेंट लगाएंगे, है ना। तो अब ये तो बस एक बताने के लिए कि हम रिटर्न को अगर किसी ने ऐसे इस्तेमाल करा तो क्या होगा, और ट्राई करके ही होगा। तो ट्राई करोगे अलग अलग चीज़ तो हो जाए, अगर पता चलेगा अलग अलग क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक, पहले यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं जो कि स्टोर करे, ठीक है। वेर के अंदर स्टोर हो रहा है, इसका डेटा टाइप नहीं डिफाइन करा हमने। अब अगर मैं इसे रन नहीं करना, इसे console.writeLine से डिस्प्ले करेंगे। अब क्या आना चाहिए तो पता ही है, अगर तुमने पिछला ट्यूटोरियल रिटर्न वाला देखा है कि हेलो जो है रिटर्न में वही आएगा, हेलो सूरज लिख के आ गया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तब क्या होगा, सिंपल आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, मैं नहीं दिया तो एरर आएगा, है ना। क्योंकि आर्ग्यूमेंट वहाँ डिफाइन है कि आर्ग्यूमेंट चाहिए और मैं दूंगा नहीं तो एरर ही आएगा ना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि जब हम आर्ग्यूमेंट ना दें तब क्या हो, डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू दे दी CREM फ्रेम, डिफ़ॉल्ट में वैल्यू दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे इसे, पहले तो एक चीज़ एक बार और करते हैं हम यहाँ पे हमने ये लिखा, ये नाम लिखा। अभी क्या आना चाहिए, अभी तो सिंपल काम करे, जैसे ये काम कर रहा था, हेलो प्रिया लिख के आएगा, हाँ। लेकिन अगर हम अब आर्ग्यूमेंट ना दें तो एरर नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट में जो चीज़ है वो आ जाएगी, तो हेलो प्रेम लिख के आएगा। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, समझा, कि इक्वल में हम वो वैल्यू दे देते हैं ताकि जब हम आर्ग्यूमेंट ना दें तो वो उसे यूज़ करें और हमारे पास कोई एरर ना आए। अब अगली चीज़, ये तो हमारा पहला टॉपिक था इस ट्यूटोरियल का। अब दूसरा टॉपिक, हर लैंग्वेज में मेथड्स होते हैं, किसी में फंक्शन नाम से, किसी में मेथड नाम से। अब इन्हीं मेथड्स या फंक्शंस में चीज़ें होती है स्कोप, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये क्या होता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं अपने ये जो मेथड है नेम मेथड, नेम मेन नहीं, नेम के मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ।
45। अब अगर मैं इसे यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को डिस को यहाँ पे कॉल करूँ, मतलब डिस्प्ले करना चाहूँ, तो क्या आएगा? कुछ नहीं, एरर। बिकॉज क्योंकि डिस यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। अब ये एक मेथड है, ये एक अलग मेथड है। वैसे तो दूसरी लैंग्वेज में इसे जो एक मेथड के अंदर जो होता है या फंक्शन के अंदर जो चीज़ होती है उसे हम लोकल स्कोप, एक अलग स्कोप मानते हैं, और जो बाहर होता है उसे ग्लोबल स्कोप मानते हैं। लेकिन सी शार्प के अंदर ग्लोबल स्कोप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर है ही नहीं। यहाँ पे देखो, ये भी एक मेथड है, और मेन ये है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ये भी एक मेथड है, मेन मेथड है ना, दोनों ही मेथड है। तो दोनों का एक अलग स्कोप है, दोनों ही लोकल स्कोप के अंदर आते हैं। मतलब जो वेरिएबल यहाँ डिफाइंड है, जहाँ डिफाइंड है, उसको हम वहीं पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिस यहाँ पे डिफाइंड है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई एरर आ नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे डिफाइंड नहीं है वहाँ वो वैल्यू कैसे दे सकता है ना? तो इसे कहते हैं लोकल स्कोप। एक मेथड के अंदर जो स्कोप होता है वो होता है लोकल स्कोप, क्योंकि वहाँ जो वेरिएबल या फिर जो भी चीज़ डिफाइंड है, कोई एरे डिफाइंड है, वो चीज़ वहीं पे इस्तेमाल हो सकती है, कहीं और नहीं। वो ये लोकल स्कोप होता है। हर मेथड का एक अपना स्कोप होता है, लोकल स्कोप। और सी शार्प के अंदर ग्लोबल स्कोप नहीं होता। तो मैं एक नॉलेज के लिए बताता हूँ ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो ग्लोबल स्कोप ये होता है कि वो उस वेरिएबल को, ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल होते हैं उन्हें तुम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम। ग्लोबल स्कोप ये होता है। लेकिन सी शार्प के अंदर ग्लोबल स्कोप नहीं होता, मतलब डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली तरीके हैं कि हम ग्लोबल स्कोप को ले सकें, काम कर सकें। लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाते, हम सिंपल तरीके देखते हैं। तो हमारे लिए ग्लोबल स्कोप सी शार्प में नहीं होता, लोकल स्कोप होता है। ये चीज़ क्यों बताई? क्योंकि अगर हम ऐसा चाहें कि हमने एक मेथड, एक वेरिएबल यहाँ पे जस्टिफाई कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, और उसे हम किसी और मेथड में कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये एक अलग स्कोप है और वो एक अलग स्कोप है। ये इसका एक अपना लोकल स्कोप है और इसका एक अपना लोकल स्कोप है। समझे? तो हमने यहाँ इस ट्यूटोरियल में क्या डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता क्या है इसके बारे में समझे। तो सही है। फिर हमारा मेथड यहीं तक था, मतलब जितना हमें समझना चाहिए उसके हिसाब से। वैसे तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है। तो अब हम अगर आगे कभी मेथड करा तो हम उसे वहाँ पे ये स्टैटिक चीज़ क्या होती है यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। बाय।